16 का तुम्हारे गुरु ने सिखाया और तुम सबसे ज्यादा 17 कर रहे हो। सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता कर रहे हैं जैनी लोग। बिजोलिया के अंदर आज तक अभी तक कोई अजैन नहीं मरा है और जैनी 2 मर गए कोरोना से। क्यों? मंगलाचरण जैनी से क्यों हुआ? एक ही कारण है, जैनी को माफ नहीं करेगा क्योंकि तुम समझदार हो, तुम्हारे गुरु समझदार है, तुम्हारा धर्म समझदार है, तुम्हारे धर्म ने सिखाया है छुआछूत, हाथ धो, दूर रहो दूसरों से, सबसे ज्यादा तुम्हारे, और तुम ही चूक रहे हो तो कह रहे तुम्हें तो अटैक करूंगा। सबको सावधान रहो, चेत ही नहीं रहे लोग। इतनी घटनाएं घट रही हैं फिर भी जैनी नहीं चेत रहे, घूम रहे हैं जैनी फ्री होकर के। मैं टोक रहा हूं, सब कह रहा हूं, यहां पर देखो कितने लोगों को मना करता हूं, सबको मना कर रहा हूं कि यहां मत आओ, फिर भी आ रहे। अभी इंदौर में देखो कितनी बड़ी घटना घट गई। सबको मना कर रहा हूं मत जाओ वहां पर, आचार्य शिपार मत जाओ, अपने गुरु हैं, भगवान हैं अपने, उनको जीवित रखना है। भक्तों से हमने हाथ जोड़कर कहा कोई मत जाओ रे, मत जाओ। इस समय सबसे बड़ा दर्शन करके क्या पुण्य कमा लोगे? आहार देके क्या पुण्य कमा लोगे? मालूम है कितना पुण्य कमा रहे हो? कुछ नहीं है सब। और गुरु को कुछ हो गया तो क्या कर लोगे? कितना पुण्य कमाओगे तुम? जा रहे और सोर्स मिला रहे हैं अंदर घुसने का। शर्म नहीं आती इन लोगों को जो 2 नंबर में सोर्स मिलाते हैं। शर्म नहीं आती उन कमेटी वालों को जो 2 नंबर में घुसने देते हैं। है ना, उनको गुरु की कोई चिंता नहीं है, संघ की कोई चिंता नहीं है। 2 नंबर में घुसना दिया, कैसे घुस गया बिना क्वारंटाइन के? पहली बात तो सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो क्वारंटाइन के बिना गुरु के कमरे में जाना चाह रहा है, गुरु के पास जाना चाहता है, गुरु के संग में प्रवेश करना चाहता है, आहार देना चाहता है। ये पूर्व जन्म का मैं आज घोषणा करता हूं, ये भक्त के भेष में पूर्व जन्म का साधु का दुश्मन आया है। दुश्मन, मैंने पहले कह दिया था, कई बार अपना बनकर के दुश्मनी भंजाई जाती है, पराय बन के नहीं, क्योंकि पराय बन के तो हम भंजा नहीं सकते। तो अपना बन करके इस गुरु से कैसे निपटाओ? इस गुरु को, ये गुरु पावरफुल है, शक्तिमान है, दुश्मनी से तो निपटा नहीं पाऊंगा। चलो इसका भक्त बनता हूं और भक्ति के नाम पर जाऊंगा। मैं तड़प रहा हूं, मैं दर्शन के बिना नहीं रह सकता हूं। गुरु को दिखाऊंगा कि देखो महाराज मैं कितना तड़प रहा हूं, कोरोना में भी आपके दर्शन करने आ गया। भक्ति को मैं दिखाना, कितनी भक्ति है ये दिखाना चाहता हूं। ये भक्ति नहीं दिखा रहा है, अपने पूर्व भाव का बैर भंजा रहा है। जो इस समय साधुओं के दर्शन करने के लिए 2 नंबर में प्रवेश कर रहा है, जबरदस्ती जाने का प्रयास कर रहा है, आज सारे भारत में इन लोगों को मैं साधु का दुश्मन घोषित करता हूं। ये भक्त नहीं है, दुश्मन है। ये पुलिस वालों से मेरा कहना है, इन दुश्मनों को पहले हटाओ हमारे पास से, साधुओं के पास से। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? जाते समय वहां बताते कि जबरदस्ती घुस रहे हैं लोग, झूठ बोल के लिख रहे हैं, झूठी रिपोर्ट बनवा के ले जा रहे हैं, हम तो नेगेटिव आ गए। बताओ भैया, ये दुश्मनी नहीं तो क्या है? नेगेटिव रिपोर्ट आ गए। अरे रिपोर्ट तो आज आई नेगेटिव, कल आ जाए पॉजिटिव। अभी कल बताते एक चौका वाला गया, रिपोर्ट नेगेटिव बना रही, अंदर जाके बुखार आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब बोलो क्या करें? क्या करें बोलो? ये दुश्मन है, इन दुश्मनों को अरेस्ट करो, इन दुश्मनों को पकड़ो जो बिना क्वारंटाइन के जा रहे हैं। हर भक्त को यह कहना चाहिए, यदि कमेटियां प्रवेश भी देवें तो स्पष्ट बोलना चाहिए 14 दिन का क्वारंटाइन किए बिना मैं अंदर नहीं आऊंगा, चाहे कमेटी बुलावे और चाहे ना बुलावे। तो मैं जानूंगा कि ये है भक्त हमारा, ये है हमारे गुरु का भक्त जो स्वयं कहे। पहली बात तो आवे ही नहीं, आना ही है, मान लो व्यवस्था बनाना है, मान ली चौकी आदि की व्यवस्था बनाना है, कमी पड़ रही, तो वो घोषणा करे मैं जब अंदर आऊंगा, जब पहले 14 दिन तक मैं क्वारंटाइन रहूंगा, मैं खुद विश्वस्त हो जाऊंगा, मैं खुद अपने आप में विश्वास हो जाएगा, अब मुझे कोरोना नहीं आ सकता।
क्योंकि ऐसे 14 दिन बता देना क्या है। अब 14 दिन तक तुम्हें क्वारंटाइन हो गया, क्योंकि एक बीमारी कमरे में तो घुसने वाली है नहीं जबरदस्ती। 14 दिन तक मैंने सब संपर्क छोड़ दिया, आना होगा तो अब आ जाएगी। ये भक्तों के लिए ये है भक्ति, ये है जन्म जन्म के मुनि भक्त, और इनको होगा पुण्य बंद। कमेटियां भी देवे अनुमति, कमेटियां कह नहीं आ जाओ हम तो तुम्हें 2 नंबर में निकाल लेंगे, आ जाओ हम 2 नंबर में तुम्हें ले लेंगे। नकार दो कि नहीं, मैं गुरु का दुश्मन नहीं हूं, मैं गुरु का भक्त हूं, मैं गुरु का बैर लेने नहीं आ रहा हूं, मैं गुरु की सेवा। 14 दिन तक मैं क्वारंटाइन रहूंगा, उसके बाद फिर अंदर आने का प्रयास करूंगा। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, मुनि भक्तों से कहना है, मत भजाओ रे ऐसे समय पर अपने पूर्व जन्म का बैर भाव। और कमेटियों से कहना है कि डेढ़ लगा दो आप, 14 दिन के पहले आप उनको क्वारंटाइन कीजिए, कम से कम 120 घंटे तो करिए, कम से कम 1 हफ्ते 120 दिन तो करो, कम से कम 120 घंटे। 120 हमने अभी लोगों से कहा 72 घंटे, 120 घंटे, 7 दिन और 14 दिन, ये 4 कैटेगरी डॉक्टरों ने बताई। कम से कम 120 घंटा तो कम से कम मिनिमम है, 120 घंटे तो होना ही चाहिए। 120 घंटे में थोड़ा सिर दर्द, हाथ पैर में थोड़े गर्माहट, सुस्ती आना शुरू हो जाएगी। 14वें दिन तो बहुत बढ़ के आ जाता है। 120 घंटे में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। कमेटियों से मेरा कहना है, मत करो मोदी की, हम साधु लोग हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पराधीन मुनिवर की चर्या, हमसे तो अवध ज्ञान लगाने तक का मना कर दिया। इतना कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि शुद्ध। अब मैं कहूँ कोरोना शुद्ध है कि नहीं, क्या करूं बताओ, कैसे पकड़ूं। कमेटी वाले भी, पुलिस वाले भी जहां लगे हैं, कोई लिहाजा मत करो। महाराज लोग भी अपने भक्तों को अंदर कर रहे हैं, इसको बुला लो। अरे ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारिणी हो,